अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और खुश भी होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मेरा ये चैनल साइकोलॉजी और माइंड साइंसेस से रिलेटेड है, मगर आज टॉपिक कुछ ऐसा चल रहा है तो सियासत पे वीडियो बनानी पड़ रही है। और सियासत पे वीडियो बनाने की असल वजह है मेरे अंगूठे पे मौजूद वोट का निशान। इस अंगूठे पे मौजूद काला स्याही का निशान मुझे बार बार मेरे माइंड को डिस्टर्ब करता है और मुझे ख्वाजा आसिफ के बोले हुए नेशनल असेंबली के सेंटेंसेस मेरे दिमाग में घूमते हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं। तो ये अंगूठे पे मौजूद मुझे ये काला निशान बार बार याद दिलाता है कि कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, कुछ एथिक्स दिखाओ और इस मुल्क के लिए कुछ करो। वैसे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारा निज़ाम आवाम के सामने नंगा हो चुका है। ये निज़ाम अपनी आखिरी सांसों पे किसी वक्त भी धड़म करके गिर जाएगा। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ना करे 1971 एक दफ़ा फिर दोहराया जाए, और अल्लाह ना करे चौधरी निज़ामुद्दीन 1971 दोबारा दोहराए। 1971 में किया कराया सारा चौधरी निज़ामुद्दीन का गेम भुट्टो के गले पड़ गया और उसको फांसी चढ़ा दिया गया। मगर इस दफ़ा चौधरी निज़ामुद्दीन का पाला एक पठान से पड़ा है जो ना निगले जा रहा है ना उगले जा रहा है। 8 फरवरी की रात पीटीआई तकरीबन 150 सीटें लेके लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर चुकी थी। ये देख के आले शरीफ की हवाएं खुश्क हो गई। उजड़े हुए बाल, फीका चेहरा, अरे नहीं उजड़े हुए बाल कहाँ से, वो तो गंजा है, माफ़ कीजिएगा समटाइम्स ज़बान फिसल जाती है। तो आले शरीफ रात 12 बजे मॉडल टाउन छोड़ के अपनी आरामगाह पे चले जाते हैं, और इनकी ये हालत देख के चौधरी निज़ामुद्दीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और चौधरी निज़ामुद्दीन ने फ़ौरन इलेक्शन कमीशन को कॉल की और उसको अपने पास तलब कर लिया। और इलेक्शन कमीशन उनके हुक्म की तामील लाते हुए वहाँ से बिना किसी प्रोटोकॉल के गायब हो गए। और फिर पूरा दिन गुजर गया और पूरी रात गुजर गई, बट इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स ना आ सके। जहां रात 12 बजे पीटीआई 150 सीटें ले रही थी और लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री हासिल कर रही थी, बहुत बड़े मार्जिन से जीत रही थी, वहां पे पीटीआई की हार शुरू हो गई। और अब 9 फरवरी की शाम पीटीआई इस वक्त 54 सीटें लेके आगे है, जबकि पीएमएल-एन आले शरीफ 42 सीट लेके सेकंड नंबर पे है। और इसमें बड़ी मज़े की बात है, नवाज शरीफ 2 जगह से खड़े हुए थे, एक मानसहरा से एक लाहौर से। वो अपनी मानसहरा वाली सीट हार गए और लाहौर के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद से वो जीत गए, जबकि रात 12 बजे तक डॉक्टर यास्मीन राशिद बहुत बड़ी लीड से जीत रही थी। खैर एनीवेज, आरओ ने ऐलान कर दिया कि नवाज शरीफ जीत चुके हैं, और वो भी बड़े अजीब और गरीब अंदाज से। नवाज शरीफ को जो फॉर्म 47 दिया गया है उसके अंदर, उस हलके के अंदर टोटल वोट्स थे, उस हलके के अंदर वोट थे 2,93,000, जबकि टोटल वोट जो वहाँ पे कास्ट हुए हैं वो 2,94,000 कास्ट हुए हैं। और जिसके अंदर तकरीबन 8-10 उम्मीदवार ऐसे थे जो बिल्कुल ज़ीरो पे थे, जिनको एक भी वोट नहीं मिला। इट मीन्स कि जो वहाँ पे उम्मीदवार था उसने खुद अपना वोट भी अपने लिए कास्ट नहीं किया, फैमिली तो दूर की बात है। आई एम श्योर कि ये जिस दिन कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा उस दिन ये फैसला उड़ जाएगा। आले शरीफ की इस हरकत के ऊपर मुझे एक जोक याद आ रहा है। एक पटवारी था जो दुबई के अंदर नौकरी करता था, वहाँ का अकामा उसने लिया हुआ था, मेहनत मजदूरी करता था, अपनी हलाल की रोज़ी कमाता था, और वहाँ से बहुत सारा पैसा कमा के लाहौर वापस आया। लाहौर आने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड के वालिद साहब के पास गया और बोला, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। उस लड़की के वालिद साहब ने बहुत सारे अपने नौकर बुलाया और उसको लाते घूसे मार के घर से बाहर फेंक दिया। वो बेचारा फटे हुए कपड़े, मुंह पे धूल मट्टी खाया हुआ खड़ा हुआ, और वालिद साहब को बड़े धड़ल्ले से बोलने लगा, इसका मतलब मैं ना समझूँ ना। दोस्तों, आले शरीफ की भी कुछ यही हालात हैं। आवाम ने इनको उठा बाहर फेंका है, मगर ये फिर भी अभी तक खड़े हुए हैं और फिर भी बोल रहे हैं कि वज़ीर आज़म तो नून लीग का ही आएगा। तो दोस्तों, ये सियासत है, ये दुनिया है, ये चलती रहेगी इसी तरीके से, मगर हमने अपने चैनल का डेकोरम ख़राब नहीं करना। हमने हर वक्त याद रखना है कि हमने मोटिवेटेड रहना है और दुनिया में कुछ करना है। तो हिम्मत ना हारें, हुकूमत इंशाल्लाह पीटीआई की आएगी, इमरान खान की आएगी, और इमरान खान ही वज़ीर आज़म होगा। अगर खुदा ना खास्ता पीडीएम की हुकूमत आ भी गई तो 1.5 साल से ज़्यादा चल नहीं सकेगी। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। जब तक आप अपना, अपने घर वालों का और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ। खुदा पामान।